दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती पर शेर, बाघ और चीता जैसी बड़ी बड़ी बिल्लियां तो मौजूद हैं, लेकिन कुत्तों की ऐसी कोई बड़ी प्रजाति नहीं है? भला ऐसा क्यों? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो बस आज के वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए पूरा देखते जाइए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे बिल्लियों की तरह कुत्तों की कोई बड़ी प्रजाति दुनिया में क्यों नहीं पाई जाती है। अब दोस्तों, वैसे तो हमारे बीच आजकल बहुत से बड़े बड़े कुत्तों की नस्लें मौजूद हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये सभी कुत्तों की वो नस्लें हैं जिन्हें हम इंसानों के द्वारा ही दो या कभी दो से ज्यादा जानवरों को आपस में ब्रीड करवा के पैदा किया गया है। हर एक जानवर में दोस्तों कुछ क्वालिटीज अलग होती है, जिसके कारण इनसे पैदा होने वाली नस्ल में दोनों जानवरों के गुण मौजूद होते हैं और इस तरह इससे एक अलग और नया जानवर पैदा होता है। उदाहरण के लिए मैस्टिफ जैसे बड़े बड़े कुत्तों की नस्लों को इस तरह क्रॉस ब्रीड करवा के पैदा किया गया है। भले ही कुत्तों की ये नस्लें दिखने में बड़ी और ताकतवर जरूर होती हैं, लेकिन अगर इनका मुकाबला बिल्लियों के परिवार के सदस्यों जैसे चीता और शेर से करवा दिया जाए तो कुत्तों की ये नस्लें भी उनके सामने टिक नहीं पाती। अब दूसरी तरफ बिल्लियों की अगर बात करें तो इस नस्ल की बड़ी प्रजातियां जैसे शेर और बाघ वगैरह को इंसानों के द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि ये प्रजातियां बनी है बिल्लियों के एवोल्यूशन से, और वो भी आज से कई करोड़ सालों से पहले। यही वजह है कि इनका आकार, शरीर की मजबूती और लाजवाब फुर्ती इनको दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक बनाती है। वहीं अगर देखा जाए तो कुत्तों की ऐसी विशाल आकार वाली कोई भी प्रजाति दुनिया में मौजूद नहीं है, और इसलिए आज के समय में हमारी धरती पर कुत्तों और अन्य जीवों के ऊपर बड़ी बिल्लियों के डोमिनेंस को साफ देखा जा सकता है। छोटी बिल्लियों से तो भले ही कुत्ते ना हारे, लेकिन तेंदुए जैसी बड़ी बिल्ली के सामने कुत्ते असहाय पड़ जाते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो गांव जंगल के किनारे होते हैं वहां के कुत्तों पर आए दिन तेंदुए और जगुआर वगैरह हमला करते रहते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, इतने बड़े शरीर और मजबूत पंजों वाले जानवरों के सामने बेचारे कुत्ते क्या ही कर पाएंगे, उनकी क्या ही चलेगी इनके आगे। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें, कुत्ते हमेशा से इतने असहाय नहीं थे। दरअसल वैज्ञानिकों के अनुसार आज से करीब 1.5 करोड़ साल पहले दुनिया में एक विशालकाय कुत्ता पाया जाता था, जो तेंदुओं के साथ साथ बड़े बड़े शेरों को भी मार गिराने की ताकत रखता था। इस कुत्ते का वैज्ञानिक नाम दोस्तों एपिसायन है। इसके जबड़े इतने मजबूत और धारदार हुआ करते थे कि एक ही झपट्टे में शिकार की हड्डियां भी चूर चूर हो जाती थी। इस खतरनाक खूबी के कारण इसे बोन क्रशर का नाम भी दिया गया है। ये कुत्ते आकार में दोस्तों एक भालू के जितने बड़े हुआ करते थे। उत्तरी अमेरिका के पूरे जंगलों में इन्हीं का राज हुआ करता था। एपिसायंस के शिकार करने का अंदाज आज के जंगली कुत्तों से दोस्तों थोड़ा अलग था। भले ही एपिसायंस भी झुंड में शिकार किया करते थे, लेकिन इनके शिकार करने का तरीका शेर और बाघ जैसी बड़ी बिल्लियों के जैसा होता था। झाड़ियों में छुपकर पहले शिकार पर ध्यान लगाना और फिर मौका देखकर शिकार के एकदम करीब जाकर उस पर हमला कर देना। बोले तो भैया एकदम ही खतरनाक। एपिसायन जानवरों के जिस परिवार से आते थे उसका वैज्ञानिक नाम कैनिडाए था। उस समय दुनिया में मौजूद सभी कुत्ते इस परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन एपिसायंस के विलुप्त हो जाने के बाद कुत्तों का एक नया परिवार अस्तित्व में आया, जो कैनिडाए का ही एक नया रूप था, और इसको नाम दिया गया है कैनाइंस। इनके शिकार करने के तरीके में कैनिडाए के मुकाबले थोड़ा बदलाव आ गया। हालांकि ये भी झुंड में ही शिकार करते थे, लेकिन अब वो अपने शिकार के नजदीक जाकर ताकत से उस पर वार नहीं करते थे, बल्कि अब इन्होंने शिकार का पीछा करना शुरू कर दिया था। और ये शिकार का तब तक पीछा करते थे जब तक वो थक कर खुद धराशायी ना हो जाता था। इस तरह जब वो थक कर जमीन पर गिर जाता था, तब झुंड के सारे कुत्ते एक साथ टूटकर उसे खाना शुरू कर देते थे। ये कुत्ते दोस्तों इतने बेसब्र और वहशी थे कि ये दोनों अपने शिकार के मरने का इंतजार भी नहीं करते थे, बल्कि उसके जिंदा रहते ही उसका मांस नोचने लगते थे। दोस्तों, आज के समय में कुत्ते और इसके जैसे दिखने वाले अन्य जानवर जैसे लोमड़ी, सियार और यहाँ तक कि भेड़िए भी इसी परिवार से आते हैं। कैनाइंस परिवार के सदस्य में बहुत सारी समानता देखने को मिल जाती है, जैसे कि ये सभी मांसाहारी होते हैं। इनके पैरों के मुकाबले इनके जबड़े ज्यादा ताकतवर होते हैं और इनकी सुनने की क्षमता बेहद तेज होती है, जिसके कारण ये उन धीमी फ्रीक्वेंसी के तरंगों को भी सुन सकते हैं जिसे इंसान और बाकी के जानवर नहीं सुन सकते। बात करें एपिसायन की तो ये कुत्तों के इतिहास की सबसे बड़ी नस्ल थी। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस नस्ल के कुत्तों का वजन 170 से लेकर 200 किलो तक हो सकता था। इन कुत्तों का जबड़ा भेड़ियों के मुकाबले 3 गुना चौड़ा हुआ करता था, और इनके दांत आज के कुत्तों से तो कई गुना ज्यादा धारदार होते थे। अपनी इन्हीं सभी खूबियों को चलते एपिसायंस मोटी से मोटी हड्डियों को भी चबा डालते थे, और उस समय इन कुत्तों का समूह जंगल का सबसे खूंखार समूह माना जाता था, जैसे कि शोले का गब्बर। लेकिन दुर्भाग्य से आज से कई करोड़ साल पहले ही ये कुत्ते विलुप्त हो गए, और इसलिए आज के समय में कुत्ते की ये प्रजाति दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलती। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, आखिर इतने ताकतवर कुत्ते की प्रजाति आखिर धरती से गायब कैसे हो गई? तो चलिए ऐसा होने के पीछे के कारणों को समझते हैं। दोस्तों, आज से करीब 25 लाख साल पहले धरती पर जब हिमयुग की शुरुआत होने लगी, तब सारी हरी वनस्पतियां ठंडे तापमान के कारण नष्ट होनी शुरू हो गईं।
पेड़ पौधों की सारी पत्तियां झड़ने लगी, हरे खेत बंजर हो गए और इन सब गतिविधियों के कारण शाकाहारी जीवों को आहार की कमी होने लगी। भूख की वजह से बड़े पैमाने पर शाकाहारी जंतुओं की मौत होने लगी। अब चूंकि एपिसाइन जैसे बड़े कुत्ते तो अपने आहार के लिए विशाल जंगली भैंसों जैसे शाकाहारी जानवरों पर ही निर्भर थे। ऐसे में अब इन शाकाहारी जानवरों की बड़ी तादाद पर मौत होने लगी। तब इसका सबसे बुरा असर दोस्तों एपिसाइन प्रजाति के कुत्तों पर पड़ा। इनके बीच खाने की कमी होने लगी। ऐसे में शेर, तेंदुए और चीते जैसी बड़ी और ताकतवर बिल्लियों व एपिसाइंस के बीच खाने को लेकर कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ गया। अब एक तो ये बड़ी बिल्लियां संख्या में बहुत ज्यादा थी, साथ ही ताकतवर लड़ाई के स्किल्स के मामले में भी ये कुत्तों से थोड़ा ज्यादा बेहतर थी। नतीजन इन बिल्लियों की आहार पूर्ति कुत्तों की तुलना में ज्यादा होने लगी। हालत तो भैया इतनी खराब थी कि सीमित मात्रा में बचे पशुओं को खाने के लिए भी एपिसाइंस के बीच आपस में ही झड़प होने लगती थी और इन्होंने एक दूसरे को ही मारना शुरू कर दिया। इस तरह देखते ही देखते प्रजाति विलुप्त होनी शुरू हो गई। थोड़ी संख्या में जो कुत्ते बचे हुए थे उनकी भी शेरों और तेंदुओं से झड़प के दौरान मौत होने लगी और इस तरह कठिन परिस्थितियों से भरे हिमयुग के बाद एपिसाइंस धीरे धीरे विलुप्त हो गए। रही बात बिल्लियों के परिवार की, तो ये हिमयुग जैसी कठिन परिस्थिति में भी अपने शिकार करने की कलाओं के दम पर बच गए। ये बिल्लियां पेड़ पर चढ़कर बंदरों का शिकार करने से लेकर पानी में रहने वाले मगरमच्छों का भी शिकार कर सकती हैं और अपनी इन्हीं खूबियों के कारण इनका अस्तित्व हमेशा के लिए मिटने से बच गया। दोस्तों, इसके बाद बिल्लियों की प्रजाति एवोल्यूशन के साथ और भी ज्यादा बड़ी और ताकतवर होती चली गई। ऐसा इसलिए क्योंकि इन बड़ी बिल्लियों को शिकार करने के लिए मजबूत नुकीले पंजे और ताकतवर कंधों की जरूरत होती है। इन खूबियों की मदद से ये शिकार के नजदीक जाकर अपनी ताकत और फुर्ती से उस पर हमला करती है। रही बात कुत्तों की, तो एपिसाइन के विलुप्त हो जाने के बाद इसके जैसा और कोई कुत्ता इवॉल्व नहीं हो पाया। जैसे कि इस वीडियो में मैंने आपको पहले भी बताया था कि एपिसाइंस जो कैनिडाई परिवार से आते थे, उनके विलुप्त हो जाने के बाद जब कैनाइंस की प्रजाति आई तब उस प्रजाति के कुत्तों ने जानवरों का पीछा करके उनका शिकार करना शुरू कर दिया। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा शिकार करने के लिए उन्हें अत्याधिक फुर्ती व स्टैमिना की जरूरत होने लगी थी। यानी कि उनका शरीर भैया जितना बड़ा और वजनदार होगा उतना ही उन्हें तेज भागने में कठिनाई होगी। इसलिए जरूरत के हिसाब से हुए एवोल्यूशन में कुत्ते का आकार और ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, बल्कि उनका शरीर और भी ज्यादा पतला और फुर्तीला होता चला गया। बोले तो एकदम दीपिका के फिगर के माफिक। यही वो कारण है जिसकी वजह से आज जंगलों में शेर, बाघ, चीता और तेंदुए जैसी बड़ी बड़ी बिल्लियां तो पाई जाती हैं, लेकिन ऐसा कोई विशाल, ताकतवर व खूंखार कुत्ता कहीं भी देखने को नहीं मिलता। वैसे दोस्तों, जानवरों से जुड़ी हुई ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।